दामाद और सास की कहानी सोशल मीडिया पर लगातार बनी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहुल, जिसका रिश्ता पक्का हो गया था। 16 अप्रैल की इसकी शादी थी, लेकिन शादी से ही 9 दिन पूर्व वो अपनी सास को लेकर फरार हो गया। या ये कहें सास अपने दामाद को लेकर फरार हो गई। हम इस वक्त मौजूद है थाना दादों के गांव मछरिया के अंदर। देखिए, ये नगला मछरिया है और जो राहुल है, राहुल के परिवार के साथ हम मौजूद हैं और ये उनके पिता हैं और ये उनका घर है। देखिए, तस्वीर में आपको लगातार दिखा रहा हूँ, ये राहुल के परिवार में हम लोग आ चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिसको बहू का इंतजार था, सामान रखा हुआ है, क्योंकि इनको उम्मीद थी कि बहू आएगी। बहू के लिए उनके कार्ड पूरी तरह से छप चुके हैं। देखिए राहुल, ये कार्ड बनके तैयार हो गया। के पिता हैं, नगला मछरिया, पोस्ट बोनई, जिला अलीगढ़। 16 अप्रैल की शादी होनी थी, कार्ड बढ़ चुके हैं, कार्ड छप भी चुके हैं। यानी कि कार्ड छपने के बाद लगातार बटे हैं और ये पूरी तरह से जो कार्ड हैं ये बन चुके हैं और ये बट भी चुके हैं। देखिए, वो लड़की है जो उसके पिताजी का नाम ये मनोहरपुर मुकंदपुर के लोग रहने वाले थे। और देखो शादी का जोड़ा, तस्वीर आप देखेंगे, शादी का जोड़ा रखा हुआ है, साड़ी रखी हुई है। कहीं ना कहीं एक हिंदू रीत रिवाज में जोड़े को बड़ा ही शुभ माना जाता है। यानी कि शादी की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी थी, लेकिन शादी से 9 दिन पूर्व जो राहुल है वो अपनी सास के साथ में फरार हो जाता है। बातचीत करने के लिए राहुल के पिता मेरे साथ में मौजूद हैं। एक कहानी सोशल मीडिया पर लगा चलिए, आपका बेटा जहाँ बेटी से उसकी शादी होनी थी, लेकिन सास को लेके फरार हो गया। क्या कहेंगे इस चीज को लेके? कहना था, मुझे तो सर कोई पता ही नहीं दिया। जिस दिन वो गया उस दिन मुझे कह के गया कि मैं शेरवानी खरीदने जा रहा हूँ, पापा मुझे पैसे दे दो। जो पैसा मेरे पास रखा हुआ था वो भी उसके अंटर में था, बड़ा बेटा था वो। जो घर में मतलब जो जेवरात वगैरह थी वो सब उसी के अंटर में थी सब। और लेकर के ये पता ही नहीं दिया कब उसने पहले से ही मतलब इंतजाम कर लिया। इंतजाम करने के बाद में मुझे बोला कि पापा मैं रुद्रपुर जा रहा हूँ, शेरवानी के जीजा बुला रहे, और यहाँ से निकल चुका है 2 बजे। क्या करता था राहुल और ये रिश्ता कितने दिन पहले हुआ और किसने कराया? ये मेरे उधर जो समधी हैं उनके मामा जी और इधर मेरे मामा जी के पोता, उन लोगों ने जुड़वाया था। कितने दिन हुए रिश्ते? 1 हफ्ता, करीब 8 महीने हो गए। 8 महीने से। बातें इस बीच में चालू कैसे हुई? ये लगा रहा है, पहले ये कहा गया कि जो है राहुल ने अपनी सास को मोबाइल दिलवाया, लेकिन अब उनका बयान आ रहा है उनके ससुर का कि नहीं, मेरी पत्नी ने इनको मोबाइल दिलवाया था। मोबाइल नहीं, ये मोबाइल समधी साहब से मेरी बात हुई थी, तो मैंने ये कहा था कि मोबाइल क्या जरूरत है, अब शादी के 8 दिन रह गए, तो समधी और समधन ने ही दिलवाया था। उन्होंने मोबाइल हाँ, दिलवाया। उन्होंने लंबी लंबी बातें हुआ करती थी। बात तो करते थे, लेकिन मैं तो जब भी बात करता था उससे तो ये बोल देता था मुझे तो कि पापा दोस्त का फोन है, कि उसका फोन है, उसका फोन है। मैं बोलता था बेटा किससे बात कर रहा है तू? क्या मेरा दोस्त का फोन है पापा। इस तरह से बात कर देता था वो। कहा जा रहा है कि 20-20, 22-22 घंटे बात होती थी अपनी सास से। जो होने वाली पत्नी है उससे बात नहीं होती थी, अपनी सास से जरूर बात होती थी। बातें तो करता था, लेकिन मैं जब भी फोन लगाता था तो मुझे यही बोल देता था होल्ड पे रख करके कि पापा बुआ का फोन है, कि मौसी का फोन है, कि उसका फोन है, इस तरह से बोल देता था। परिवार में आपके में कौन कौन है? राहुल कितना बड़ा है? राहुल 20 साल का है। 20 साल 20 साल का है। और परिवार में कितने भाई बहन है? एक बेटा 6 साल का है, कृष्णा। एक बेटा 17 साल का है। एक बेटी है 15 साल की। एक बेटी की शादी कर चुका। अच्छा, मतलब ये बड़ी बेटी से छोटा वाला बेटा था? हाँ, नहीं बेटा बड़ा था, बेटी छोटी थी, उसकी शादी कर दी थी मैंने। लेकिन एक कहीं ना कहीं एक उम्मीद होती है कि घर में बड़ा बेटा आएगा, बहू आएंगी। तस्वीर हम देख रहे हैं कि बहुत सामान्य, आपकी आंखों में भी आंसू हैं, क्योंकि कहते हैं ना, आंखों को बताने की जरूरत नहीं होती। पूरी उम्मीदें कर रखी थी सर, पूरी उम्मीदें कर रखी थी मैंने हर तरह से। और पूरे मेहमान आने को बिल्कुल एकदम 1 हफ्ते से आने को तैयार थे। मेरी सास भी आ चुकी है यहाँ। हाँ, सास कितने दिन यहाँ पर रह चुकी है और क्यों आई वो? क्योंकि कहते ना, कुआरे माड़े के दामाद के घर पर जाया नहीं जाता। फिर मैंने मना किया था मेरे समधी को कि आप ना आए, लेकिन वो बोले कि नहीं जा रही है घूमने के। राहुल के उसकी जो भी बात हुई है उस माध्यम से वो आई। आके समझी बोले कि जा रही है, मैं चलो जा रही है, 2-4 दिन चली जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आ गई, मैं नहीं था। मैं कितने दिन रुकी थी यहाँ पे? यहाँ 4-5 दिन रुकी थी। जब यहाँ पर रुकी थी, घर पे कौन कौन था? ये हमारी घरवाली थी जी, और वो थी। आप बाहर काम पे थे? मैं इलाहाबाद। अच्छा, राहुल भी बाहर काम किया करता था? वो बिहार में था। क्या करता था? वो मतलब सूट बेच रहा था। सूट बेच रहा था। तो अब क्या मानते हैं, क्योंकि लगातार कई दिनों से लगभग 7 दिन का समय हो गया,
तब से फरार हैं लेके। कब लेके भागा है, आपको कब पता चला? मुझे 6 तारीख में वो निकला है वहाँ शेरवानी लेने के लिए, तो यहाँ से निकल चुका था, तो कुछ लड़के गए भी थे छोड़ने उसको। छोड़ने के बाद में जब बातचीत हुई तो मैंने दामाद जी को कहा, मैंने कि राहुल आ रहा है और स्टेशन से रिसीव कर लेना उसे। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं अब नहीं आ रहा हूँ आपके पास, मेरी सासू माँ नहीं रही तो मैं भी नहीं रहूंगा। मतलब? तो उन्होंने क्या बात हो गया, ऐसी क्या बात है? तो दामाद ने मुझे तुरंत कॉल करी कि पापा ऐसे ऐसे बात है। तो मैंने तुरंत कॉल किया उसके पास में, राहुल क्या बात है बेटा? कि पापा ऐसे ऐसे बात है, अब मुझे भूल जाओ और मेरी सासू माँ नहीं रही तो मैं भी नहीं रहूंगा अब। मतलब आपसे कब बात हुई? राहुल बोल रहा है कि आप मेरे को भूल जाओ। 8:30 बजे 6 तारीख में। हाँ, राहुल बोल रहा है 6 तारीख में कि मेरी सासू माँ नहीं रही तो मैं भी नहीं रहूंगा। क्या फिर आपको क्या लगा? फिर मैंने तुरंत, मैंने बात तो बता बेटा, बात तो बता। सोई फोन काट गया, स्विच ऑफ है उस दिन से बराबर। तब से लेके आपको कब पता चला कि सास उसके संग में भाग चुकी है? मुझे उसी दिन 6 तारीख को, 6 तारीख को आपने देखने का नहीं, मैंने फिर समधी को फोन लगाया, उनको फोन लगा, मैं क्या बात है, मेरा ऐसे कह रहा है राहुल कि हाँ समधी साहब ऐसी बात है कि वो यहाँ से 4 बजे निकल चुकी है। जब से मैं तो प्रयास में हर जगह फोन भी कर रहा हूँ, हर जगह जानकारी ले रहा हूँ, लेकिन कोई भी लोकेशन उसकी पता नहीं लग रही। अभी ये उत्तराखंड की लोकेशन पता चल रहा है कि उत्तराखंड की लोकेशन, उत्तराखंड में पहले भी काम किया रुद्रपुर में? काम नहीं, रुद्रपुर गया था ये 10-5 दिन के लिए मेहंदी सीखने गया था वहाँ। तो आपने भी कोई कंप्लेंट की है कि वहीं से कोई कंप्लेंट है? नहीं, मैंने कंप्लेंट वैसे कुछ नहीं की थी, मैंने तहरीर दी थी, तहरीर गुमशुदा की और पंपलेट वगैरह छपवा के थाने एसओ इंचार्ज साहब से उनसे मतलब शिकायत तुरंत 7 तारीख को ही मैंने शिकायत करी थी कि ये मामला है। तो बोले कि आप गुमशुदा की तहरीर दीजिएगा, तो तहरीर दे दी मैंने गुमशुदा की। तो क्या लग रहा है, क्या कदम उठाने वाले हैं? क्योंकि बेटा ऐसा, उधर वो सास जो आपकी समझन होनी थी, आज वो अब आपके बेटे के संग में जा चुकी है। अब क्या लग रहा है कि ऐसे बेटे को आप घर में रखेंगे या सास को अपनाएंगे? क्योंकि वहां से मैंने बात हुई, वो कह रहे हैं कि हमारा, उनका ये आरोप भी है कि हमारा सोना फोना जो कुछ ले गए वो दे जाए, हमें अपनी माँ से अब कोई मतलब नहीं है। माता यानी कि एक कहावत है ना कि आरती आती है पूत कपूत देखे बोतरे माता सुई ना कुमाता। ये शिवानी के परिवार की बात हो रहा हूं, वो कह रही है कि माता कुमाता होगी, ऐसी माता से क्या संबंध? नहीं, तो वही हाल मेरे हैं कि मैं घर से मतलब बेदखल करूंगा और वो कहीं भी मरे, कुछ भी करें। और मैंने उन लोगों को भी कह दिया था, रिश्तेदारों को, मार दो, काट दो, कुछ भी कर दो, मैं आपके साथ में हूँ। लेकिन अभी तक लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही। मतलब ज्यादा बड़ा कलाकार हो गया, क्या हुआ? लोकेशन ट्रेस कैसे? नहीं, अभी कोई नहीं पता। मैं हर जगह आप भी गया हूँ, मैं कई जगह गया हूँ, मैं भागा फिर रहा हूँ इसी चक्कर में। मेरे आज 5-6 दिन से रोटी चूल्हा नहीं जल रहा मेरे घर में बिल्कुल। कोई परिवार वाले अगर कोई खिला दे तो खिला दे 1-2 रोटी। वो घरवाली के रो के हाल खराब है, बेटी है उसके भी रो के हाल खराब है, बहुत एकदम परेशान है हम लोग। तो अपनाएंगे नहीं आप बेटे को? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं इनकी, ये पूरा परिवार है और कहीं ना कहीं जो गांव के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम गांव के लोग यहाँ आ चुके हैं। देखिए, इनकी जो माँ है, यानी कि राहुल की जो माता जी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। देखिए, माता जी, इनका पूरा परिवार बैठा है। हालांकि बताया जा रहा है कि हालांकि उनका जो हाथ है वो भी कटा हुआ है। सारा सामान शादी का यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि जिस उम्मीद से बहू को लाने की ये प्लानिंग की थी कि शादी का जोड़ा रखेंगे, तमाम ये पूरे जोड़े रखे हुए हैं, सूट रखा हुआ है। देखिए, इनकी माँ है, इनसे भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अब क्या कहेंगी। घर में तो आना था, बहू के आने का इंतजार, और बेटा आखिर क्या निकला जो सास को लेके ही चला गया? मुझे तो नहीं मालूम, ये नाच फांस कर रखा है। मुझे तो क्या नहीं गया, मैं तो क्या गया कि मैं रुद्रपुर जा रहा हूँ कपड़ा लेने को। आपको पता कैसे चला? पता कैसे के? उनके पापा ने फोन किया, तू कहाँ जा रहा है? कि मैं रुद्रपुर जा रहा हूँ कपड़ा लेने को। वो अपनी सास को लेके फरार हो गया। आपको? मुझे मालूम नहीं है सास को। हाँ। तो अब क्या लग रहा है? अब तो आपको पता है कि वो अपनी सास, जिस लड़की से ब्याह होना था, उसकी माँ को लेके चला गया। मुझे नहीं मालूम है। देखिए, ये पूरा परिवार है। परिवार की तस्वीर मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। शादी का पूरा सामान रखा हुआ है और शादी के बाकायदा कार्ड भी यहाँ पर तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। और ये गांव है मछरिया नगला, और परिवार से मेरी बात हुई, इनका साफ तौर से यही कहना है कि एक सोशल मीडिया पर और भी चल रहा है कि वो प्रेग्नेंट भी है सास, यानी कि वो तुम्हारे बेटे की वो माँ बनने वाली है, तुम्हारे बेटे की।
सर मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अब वो 1 महीने पहले आई थी, 2-4 दिन रुक के गई है। अभी 1 महीना हुआ है। तो 1 महीने पहले आई 1 महीने पहले आई थी। मुझे इसके बारे में तो कोई जानकारी हो नहीं सकता है गलत अफवाह चल रही हो, हाँ, लेकिन हाँ। सोशल मीडिया पे ऐसा उल्टा जा रहा है। मुझे इसके बारे में नहीं है जानकारी कोई भी, लेकिन 1 महीने पहले आई थी और रुक के गई हैं वहाँ। रुक के गई। और यहाँ पे वो आती सोती थी यहाँ से अपने समधन के साथ में, दोनों यहाँ चारपाई डाल के, लेकिन कभी फोन बेटा ऊपर से होता भी था तो वे कहती थी समधन कहाँ जा रही हो, कि तुम्हारे समधी का फोन आया है, बात कर रही हूँ। तो 1-1 घंटा मतलब बात भी करती थी वो। ऊपर छत पे? हाँ छत पे। मतलब राहुल से अकेले में? हाँ हाँ बात भी करती थी वो। तो उसके बाद में ये आवाज देती थी जब वो नीचे आती थी फिर। तो कहीं ना कहीं सुसवाहट को क्या लग रहा है, कितने दिन पहले से जो आइडिया होता है, ह्यूमन नेचर होता है, क्या लग रहा है पहले कि से कितने दिन पहले से, जैसे रक्षाबंधन पे लगभग 1 महीने से पहले नहीं इतनी बात हुई थी हमारी, और समधी की बात बराबर चलती रहती थी। उनसे इतना कोई इतना संपर्क नहीं था कोई। समधी की हमारी बात चलती थी, बराबर चल रही थी, लेकिन उससे 1 महीने से ज्यादा फोन से संपर्क हुए। फोन कितने दिन पहले मिला, कुछ जानकारी? 1 तारीख को 1 तारीख को बुलाया उन्होंने फोन करके, अलीगढ़ गया है वो, और जब फोन गिफ्ट दिया उन्होंने, उन्हीं ने दिया। बेटे सास अड़ी थी कि उनका मोबाइल खराब हो चुका है, आप मोबाइल दिलवा दीजिए, यानी कि सुसवाहट कहीं पहले से चल रही थी। और ये उन्हीं के नंबर से मतलब मोबाइल उससे फाइनेंस पे लिया है, उन्हीं के आरडी पे। देखिए पूरा गांव यहाँ पर मौजूद है, तस्वीर में आपको दिखाऊं, कहीं ना कहीं इनके दुख में शामिल होने के लिए पूरा गांव परिवार को ठाठस बनाने का काम कर रहा है, क्योंकि लगातार देखा यही गया कि जिस तरीके से बहू के आने का इंतजार था, अब साफ तौर से उम्मीद सिंह का भी यही कहना है कि अब वो अपने बेटे से कोई संबंध नहीं रखेंगे, उसको घर से निकाल दिया जाएगा, यानी कि मैं जायदाद से भी पूरा बेदखल कर दूंगा। हालांकि लड़की की अगर पक्ष की हमने बात सुनी, उनका भी साफ तौर से यही कहना है कि मेरी माँ मेरे लिए मर चुकी है, वो आए ना आए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अच्छा एक चीज और जानकारी करना था, क्या घर से कुछ सामान गोल्ड फोल्ड लेके राहुल यहाँ से भी निकला है क्या? हाँ, 50,000 रुपए जैसे मेरे पास रखे थे, वो दे के गए थे, तो रखे हुए थे वो लेके गया। और जो मतलब है जो जेवर था मैंने बनवाया था, वो सब दोनों तरफ के जेवर गए, आपका भी और हमारा भी लेके गए। जो जेवर ले गया, और 50,000 रुपए कैश थे, बाकी उसके अकाउंट में थे पैसे। बड़ा बेटा था तो सब मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो सब वही मतलब करता था लेन देन, सब उसी के उसमें थे, शेयर में था सब माल। देखिए ये गांव में मछरिया नगला में मौजूद थे, ये थे राहुल के पिता जो अपनी सास को लेके भागे, या कहें सास उनको लेके भागी, बात वही है। लेकिन कहीं ना कहीं इन परिवार का साफ तौर से कहना है अब राहुल से हमारा कोई भी संबंध नहीं है, उसको हम जायदाद से अब बेदखल कर देंगे। हालांकि इन्होंने थाना दादों में गुमशुदगी दर्ज करा रखी है, और कहीं ना कहीं साफ तौर से अब देखने को मिल रहा है कि अब दोनों परिवार में जो है परिवार का रो रो कर बुरा। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर पुलिस राहुल को और उसकी सास को कब तक गिरफ्तार कर पाती है और कब कोर्ट के सामने पेश करता है। मैं सोगी सत्यम आशले के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।